हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जीआईटी मोटिलिटी। तो जीआईटी हार्मोन्स जो है ना, दे आर बेसिकली रिलीज इनटू पोर्टल सर्कुलेशन, और वहाँ से वो जाते हैं इनटू रिस्पेक्टिव जीआईटी ऑर्गन, जहाँ पे जाके उसने एक्ट करना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर हार्मोन जहाँ से रिलीज हो रहा है, जहाँ पे जाके एक्ट कर रहा है, उसके दरमियान आगे हम सारे कम्युनिकेशंस ब्रेक कर देना, तो भी हमारे पास हार्मोन के कुछ इफेक्ट्स परसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट दो जो पैराग्राफ्स हैं, इनमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, ट्रस्ट मी। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात इसमें की थी, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है कि मोटिलिटी इफेक्ट्स आर लेस इंपॉर्टेंट देन हार्मोनल इफेक्ट्स। मतलब ये कि अगर किसी का खुदा न खास्ता हाथ या पाँव पैरालाइज हो गया है तो काम चल सकता है, ठीक है, बंदा गुजारा कर लेता है, एटलीस्ट जिंदा तो रहता है। लेकिन अगर हार्मोनल इफेक्ट्स डिस्टर्ब हो जाए ना, तो बड़ी गड़बड़ होती है। फॉर एग्जांपल, किसी का हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा, जो हमारे पास थर्मल रेगुलेशन होती है वो नहीं हो रही, तो वो इंतहाई सर्दी में बैठा है, लेकिन थर्मल रेगुलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, हीट जनरेट नहीं होगी बॉडी में, वो बंदा ठंड से मर जाएगा। तो हार्मोनल इफेक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिलिटी इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, फिर भी उन्होंने डिफरेंट हार्मोन्स बताए हुए हैं जो कि मोटिलिटी में इम्पोर्टेंट हैं। यही यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, वही नीचे टेबल में, हम टेबल से देख लेते हैं। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे पास स्टमक से हार्मोन्स रिलीज हो गए ना, वो क्या करेंगे, स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। स्टमक बड़ा काम जो है वो कहता है फटाफट मेरे से फूड पास कर जाए, आगे चला जाए, आगे जो मर्जी हो, बस मेरी जान छूटे, ठीक है। और जो हमारे पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में हार्मोन्स रिलीज होंगे, उनका क्या फंक्शन होगा, वो उससे बड़े काम जो है वो कहेंगे भाई कोई ज़रूरत नहीं है, स्टमक को कहेंगे फूड आराम नाम से पास करो, कोई जल्दी नहीं है, वो उसको इनहिबिट करेंगे ताकि फूड आराम नाम से पास करे, या पास ही ना करे, हमें काम ना करना पड़े, ठीक है। तो इस टेबल में अगर हम देख लेना, तो ये जो गैस्ट्रिन है, दिस इज़ द ओनली हार्मोन जो कि स्टमक से रिलीज़ हो रहा है, जो कि स्टमक एम्पटिंग को इंक्रीज़ करेगा। बाकी ये जो सारे हार्मोन्स हैं, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ हो रहे हैं, और ये स्टमक एम्पटिंग को स्लो डाउन करेंगे कि आराम नाम से हो, ठीक है। अब कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, जी सेल से रिलीज़ हो रहा है गैस्ट्रिन, ये सारी रीडिंग है। और स्टिमुलस क्या है, किस कौन सा स्टिमुलस आता है जिसकी वजह से सिक्रेट होता है, ये सारी रीडिंग है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर मैं एक एक करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, फिर आप लोगों के लिए देखने में मुश्किल होती है, और मेरी अपलोड नहीं होती है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये कि आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। हाँ, एक बात ये है कि यहाँ पे ये जो मैंने लिखी हुई है कि एसिड इनहिबिट करता है रिलीज़ को गैस्ट्रिन के, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा ये कि हमारे पास एक गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड होती है, जो कि वेगस स्टिमुलेशन की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा से रिलीज़ होती है, और ये क्या करती है, gastrin releasing peptide which is released by the nasogastral mucosa during vagal stimulation. इसकी वजह से भी हमारे पास गैस्ट्रिन की सिक्रेशन होती है, ठीक है। ऑब्वियसली गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड है, तो गैस्ट्रिन रिलीज करेगा। और फिर बाकी हार्मोन्स आ जाते हैं। इनमें कोलिसिस्टोकाइनिन जो है, इसके मेन तीन जो फंक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं, कि एक तो ये गाल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाइल पास करती है फ्रॉम गाल ब्लैडर। उसके अलावा सीसी के इनहिबिट्स स्टमक, ये हमने बात कर ली। ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन का हार्मोन है, तो स्टमक की मोटिलिटी को इनहिबिट करेगा। और ये इंपॉर्टेंट जो नीचे टेबल में नहीं लिखा हुआ, वो फंक्शन ये है कि सीसी के एपेटाइट को इनहिबिट करता है, ठीक है। आपको भूख नहीं लगती ताकि आप ओवर ईटिंग ना करें, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था। सिक्रेटिंग का जो नीचे टेबल में नहीं लिखा हुआ, वो बस ये चीज़ है कि जो म्यूकोजा सॉरी इट इज़ द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर, ठीक है। और बाकी सब कुछ टेबल में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जीआईपी डिपेंडेंट हार्मोन आ जाता है। ये क्या करता है कि ये भी वही काम करेगा, स्टमक मोटिलिटी को इनहिबिट करेगा। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि वो लेवल जीआईपी का जो कि ब्लड में रिक्वायर्ड होता है टू इनहिबिट स्टमक मोटिलिटी, उससे कम लेवल में भी अगर ये जीआईपी प्रेजेंट होना, तो ये एक और काम करता है। वो क्या है कि इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। मतलब अपना मेन काम करे ना करे, इतनी अहलियत ना भी हो, तो ये इंसुलिन सिक्रेशन ज़रूर करवा देता है, ठीक। लास्ट हार्मोन हमारे पास आ जाता है मोटिलिन। मोटिलिन मोटिलिटी से रिलेटेड है, मेम एविडेंट है।
तो इसने मोटिलिटी करवानी है। ये हार्मोन मज़े की बात है, जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं ना, आपने कुछ खाया नहीं होता, सिर्फ तब रिलीज होता है और ये इलेक्ट्रिक वेव्स पास करता है इनटू डिफरेंट जीआई ऑर्गन्स एवरी 90 मिनट्स। ठीक है, एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन पास करती है फ्रॉम जीआईटी ऑर्गन्स, जिन्हें हम कहते हैं इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कम्प्लेक्सेस। और ये कि जब आप खाना खा लेते हैं ना, तो ये जो हंगर पेंग्स या हंगर कंट्रैक्शंस होती हैं, वो इसी का नाम है। जब आप खाना खा लेते हैं तो फ्रॉम द मैकेनिज्म्स जो हमें सही तरह नहीं पता, उनके थ्रू ये मोटिलिन की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है ना। हमने मूवमेंट्स देखनी होती जीआईटी तो दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, वन इज द प्रोपल्सिव एंड देन इज द मिक्सिंग मूवमेंट्स। प्रोपल्सिव मूवमेंट्स क्या है, जो कि फूड को फॉरवर्ड मूव कर रही होती है। ठीक है, फूड जब हम खाते हैं, मुंह से खाना हमारे नीचे जाता है पेरिस्टालसिस के थ्रू, और अगर खाना अपवर्ड मूव करे, जिसे हम वॉमिटिंग कहते हैं, वो वॉमिटिंग का क्या मैकेनिज्म होता है, एंटी पेरिस्टालसिस होता है, फूड अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये एक ट्यूब है। ट्यूब क्या है, या हम स्ट्रॉ कह लें, स्ट्रॉ में जूस है, लेट्स सपोज इसमें जूस है, ये स्ट्रॉ है। तो मैं अगर एक साइड से इसे दबाती हूँ तो क्या होगा, वो जूस उसी साइड से बाहर निकलेगा पास करता करता। ठीक है, ऐसे ही होता है फूड भी हमारे पास। लेट्स सपोज इसोफेगस की ये वॉल है, तो फूड इस साइड से यहाँ पे मूव करेगा। मूव जब करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक इसोफेगस के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, नाउ वो कह रहा है पेरिस्टालसिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है ऑफ द सिंसिशियल स्मूथ मसल, और स्टिमुलेशन एट वन पॉइंट इन द गट कैन काज कंट्रैक्टाइल रिंग टू अपीयर इन द सर्कुलर मसल। ये क्या चीज़ है हमें बताएं। जीआईटी ऑर्गन्स की वॉल्स हमने पढ़ी थी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और फिर सिरोजा। इस साइड पे भी प्रेजेंट है, इधर भी। यहाँ पे ल्यूमेन है किसी भी ऑर्गन का, इसोफेगस अगर हम सपोज करें तो क्या होगा, ये म्यूकोसा है, म्यूकोसा में हमारे पास फूड प्रेजेंट है, फिर सब म्यूकोसा, फिर इन्हें सर्कुलर लेयर। यहाँ पे सर्कुलर तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया, लेकिन इन एक्चुअल होता क्या है, ये मतलब कवरिंग्स की सूरत में होता है ना। पहले म्यूकोसा आ गया, म्यूकोसा के बाहर कवरिंग होती है सब म्यूकोसा की, उसके बाहर सर्कुलर लेयर होती है अरेंज, वो इस तरह से सर्कल में अरेंज होती है। अगर मैं किसी और कलर से ड्रॉ करके बताऊँ आपको, तो सर्कुलर मसल जो है ना, इस तरह से ये मसल ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल इस तरह से प्रेजेंट है, और फिर सिरोसा आ जाता है। अब होगा क्या कि पेरिस्टालसिस में क्या होता है, ये जो सर्कुलर रिंग है ना, इसमें कंट्रैक्टाइल रिंग अपीयर हो जाती है, मतलब किसी पॉइंट पे ये कंट्रैक्ट कर गया ऐसे, ये कंप्रेस हो। जब ये कंट्रैक्टाइल होता है ना, कंट्रैक्ट किया, उस की वजह से एक कंट्रैक्टाइल रिंग अपीयर हो गई, इस तरह हो गया नैरो। और जब नैरो होता है तो ये ऐसे कंप्रेस करता है टू द ल्यूमेन ऑफ म्यूकोसा को। ठीक है, जब कंप्रेस करता है तो लेट्स सपोज यहाँ पे फ्लूइड या कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जब मैं ऐसे ऐसे प्रेस करूँगी तो ये आगे आगे जाती रहेगी। ठीक है, ये मैकेनिज्म होता है एक्चुअली। और होता क्या है कि यहाँ जो, यहाँ से तो मैं प्रेस कर रही हूँ ना, ये जो इसकी ऑपोजिट साइड होती है ना म्यूकोसा की, वो अ लिटिल रिलैक्स कर जाती है फ्रॉम 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ये एरिया थोड़ा रिलैक्स कर जाता है, थोड़ा ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी पार्टिकल या फूड या कुछ भी है वो इजीली ताकि पास कर सके इस तरह से। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म था। अब हमने क्या देखना है, अब जो पेरिस्टालसिस है कहाँ कहाँ पे हो रही होती है, हमने चलो माना इसोफेगस में हमने पढ़ लिया, स्टमक में पढ़ लिया, जीआईटी में तो होती है। उसके अलावा पेरिस्टालसिस बाइल डक्ट, ग्लैंडुलर डक्ट्स, यूरिटर्स और स्मूथ मसल ट्यूब्स ऑफ बॉडी, इन सब में पेरिस्टालसिस का मैकेनिज्म हो रहा होता है। ठीक है, अब ठीक है, माना यहाँ पे कंट्रैक्टाइल रिंग अपीयर होगी, जिसकी वजह से ये ये कंट्रैक्टाइल रिंग अपीयर हुई, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन हुई। ये रिंग क्यों अपीयर होगी, वजह क्या है, तो उसके लिए 3 स्टिमुलस हो सकते हैं। या तो एक्सेसिव डिस्टेंशन हो रही है ऑफ द गट वॉल, मतलब फूड ज़ाहिर है जब यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगा तो वो म्यूकोसा की वॉल को ऐसे एक्सपेंड करेगा, डिस्टेंशन हो जाएगी। तो यहाँ से जब डिस्टेंशन होती है तो स्टिमुलस जाता है इनटू द ब्रेन, हायर सेंटेंस में से स्टिमुलस चाहता है, और फिर वो आके यहाँ पे कंट्रैक्टाइल रिंग अपीयर होगी, जो ऐसे फूड को फिर मूव करती है आगे। या फिर कोई फिजिकल या केमिकल इरिटेंट प्रेजेंट हो, या तो कोई केमिकल एसिड वगैरह इरिटेंट हो, या कोई फिजिकल इरिटेंट हो, उसकी वजह से स्टिमुलस जाएगा सेंसिटिव
ऑर्गन्स हमारे लेके जाएंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। और उसकी वजह से फिर हमारे पास रिंग अपीयर होगी और फूड आगे मूव करेगा, या फिर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाए, उसकी वजह से भी हमारे पास फूड की मूवमेंट जीआईटी ट्रैक में इंक्रीज हो जाती है। अब हम क्या देखेंगे, हाँ हाँ, फंक्शन ऑफ मेंटेरिक प्लेक्सस इन पेरिस्टालसिस। मेंटेरिक प्लेक्सस का फंक्शन क्या है, बस हमने ये देखा है कि ना अगर मेंटेरिक प्लेक्सस हम किसी बंदे का काम ना कर रहा हो ना, या हम निकाल दें, हम डैमेज कर दें, कुछ भी हम क्यों करेंगे वैसे, लेकिन लेट्स सपोज अगर किसी बंदे का मेंटेरिक प्लेक्सस काम नहीं कर रहा ना, तो वहाँ पेरिस्टालसिस इफेक्टिवली नहीं हो सकती। तो इसमें बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि इफेक्चुअल पेरिस्टालसिस रिक्वायर्स एन एक्टिव मेंटेरिक प्लेक्सस। पेरिस्टाल्टिक वेव्स मूव टुवर्ड द एनस विद डाउनस्ट्रीम रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। ये क्या होता है, अब हम खाना खाते हैं, ओके, नहीं सिर्फ टुवर्ड्स द एनस मूव करता है, मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहा है एसोफेगस से स्टमक, ये खाना वापस ऊपर की तरफ क्यों नहीं आता है, इसका ये एक मैकेनिज्म साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि जो लेट्स सपोज हमारे पास जो ट्रांसमिशन ऑफ फूड है ना, डेट इज पोलराइज्ड इन दी इनर डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये कि जो हमारे पास पेरिस्टाल्टिक वेव प्रेजेंट होती है ना, ये इसोफेगस है, यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, तो पेरिस्टाल्टिक वेव जो हमारे पास ओरल रीजन है ना, जो मुंह की तरफ आ रहा है, वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक वेव ओरिजिनेट कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर फूड डाउनवर्ड ही मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट एक्सप्लेन वो कर रहा है कि जब ये फूड मूव करता है ना इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो कंट्रैक्शन लास्ट करती है फॉर अबाउट 5 to 10 सेंटीमीटर। एक कंट्रैक्शन इज 5 to 10 सेंटीमीटर फूड को डाउनवर्ड मूव कर देती है। और जब ये फूड डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है ना, यहाँ तो ऊपर कंट्रैक्शन हो रही है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, लेकिन जो फूड से थोड़ा सा नीचे वाला एरिया होता है ना, फ्रॉम 2 to 3 सेंटीमीटर, ये रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे फूड पास करता जाएगा, ऊपर वाला एरिया कंस्ट्रिक्ट करेगा, नीचे वाला थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, ताकि फूड इजीली मूव करे। इसे हम कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। जो नीचे वाला एरिया रिलैक्स होता है ना, इसे हम कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। अब मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम दी ऑर्गन एंड उसे हम कहते हैं मेंटेरिक रिफ्लेक्स या पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स। क्योंकि ये मेंटेरिक रिफ्लेक्स इसलिए क्योंकि ये मेंटेरिक प्रेशर्स के अलावा बगैर नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए मेंटेरिक रिफ्लेक्स या पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि पेरिस्टालसिस हो रहा होता है, प्लस द मूवमेंट ऑफ फूड इन एनर रीजन, मतलब एनस की तरफ फूड की मूवमेंट हो रही है, इन दोनों को मिला के मेंटेरिक रिफ्लेक्स एंड मूवमेंट ऑफ फूड टुवर्ड्स द एनस, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ द गट। नेक्स्ट इज द मिक्सिंग मूवमेंट्स। मिक्सिंग मूवमेंट्स क्या होती हैं, फूड ऐसे को प्रॉपरली मिक्स करते हैं। इसके दो मैकेनिज्म्स हैं, या तो लेट्स सपोज ये इसोफेगस है, इसोफेगस के नीचे हमारे पास यहाँ स्पिंक्टर होता है, स्पिंक्टर के बाद हमारे पास स्टमक होता है। तो कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास ये स्पिंक्टर या ये स्पिंक्टर, कोई भी स्पिंक्टर हमारे पास अगर ब्लॉक हो गया, वर्क नहीं कर रहा, तो फूड आगे नहीं जाएगा, यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। जब फूड यहाँ ब्लॉक होगा, तो यहाँ से जो पेरिस्टाल्टिक वेव आ रही है ना ऊपर से, वो ऐसे इसको प्रेस करती जाएगी, तो फूड आगे तो मूव नहीं कर सकता, तो क्या होगा, इसकी मिक्सिंग भी हो जाएगी। या दूसरा पॉइंट ये है कि लोकल इंटरमिटेंट कंट्रैक्शंस हो रही हैं। लेट्स सपोज दिस इज इसोफेगस, यहाँ पे फूड हमारे पास प्रेजेंट है, तो लोकल इंटरमिटेंट कंट्रैक्शंस हो रही हैं एवरी 5 to 30 सेकेंड्स तक उसका ड्यूरेशन हो सकता है। मतलब यहाँ पे वॉल्स जो है कंट्रैक्ट कर रही हैं अंदर की तरफ, फिर फूड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दोबारा वॉल्स की कंट्रैक्शन हो रही है, जो 5 to 30 सेकेंड्स तक प्रेजेंट होती है, इसका ड्यूरेशन होता है। तो क्या होगा कि फूड की मिक्सिंग होगी, यहाँ पे भी ये कंट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी मिक्सिंग होगी, फिर यहाँ पे, तो इस तरह से फूड की मिक्सिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इतना सा ये मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ।